नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज़ यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर ग्राम पंचायत में होगा हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद योगी सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पूरे दमखम से जुट गई है। यही वजह है कि अब प्रदेश के गांव को स्मार्ट गांव बनाने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण जन के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा शासनादेश के माध्यम से निदेशक पंचायती राज को निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। कोयले की किल्लत और अधिक मांग के बावजूद यूपी में तय शेड्यूल से मिलेगी बिजली, योगी सरकार ने किया इंतजाम। कोयले की किल्लत और भीषण गर्मी के चलते बिजली की अधिक मांग के बावजूद प्रदेश सरकार ने तय शेड्यूल के हिसाब से बिजली देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया है कि पावर कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को 31 मई तक प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ताज ट्रिप्रियसियम जोन में शामिल ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे आपूर्ति होगी। भीषण गर्मी के चलते मांग में हुई बेतहाशा वृद्धि के कारण प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। उधर कोयले की किल्लत भी लगातार जारी है। केंद्र सरकार यूपी सहित अन्य राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने को कह चुकी है। इस बीच बिजली संकट से उबरने को इन दिनों राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर प्रयासों में जुटी है। बीते कुछ दिनों में ललितपुर, अनपरा और हरदुआगंज की 5 उत्पादन इकाइयों को चालू किया जा चुका है। राज्य की उत्पादन इकाइयों में अभी कोयले का संकट बरकरार है, बल्कि स्थिति और नाजुक होती जा रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की किसी भी इकाई के पास स्टॉक में 1/4 कोयला भी नहीं है, जबकि 25% से कम स्टॉक क्रिटिकल स्थिति का संकेत है। 4 मई को पारिशा उत्पादन इकाई के पास कोयले का महज 1 दिन का स्टॉक शेष है। परीक्षा को 15,500 के मुकाबले 10,500 मीट्रिक टन की कोयला मिला है। वाराणसी में शुरू हुआ कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी का उत्पादन, योगी सरकार की प्राइवेट पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर उत्तर प्रदेश सरकार की खास नजरों का फायदा देखने को मिल रहा है। वाराणसी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए योगी सरकार ने न सिर्फ इसकी साज सज्जा और इसे पर्यटक फ्रेंडली बनाने पर ध्यान दे रही है, बल्कि इसे प्रदूषण मुक्त करने पर भी विशेष योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में अब वाराणसी के संशापुर में 23 करोड़ की लागत से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की शुरुआत की गई है। सीबीजी प्लांट को कुल 7 एकड़ जमीन पर लगाया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन 3150 किलो सीबीजी का उत्पादन होगा। इसमें गैस के साथ तरल और ठोस फर्टिलाइजर का भी उत्पादन होगा। आपको बता दें कि प्लांट में ही किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है, जिसमें किसानों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना में गौपालकों से प्रतिदिन 9000 क्विंटल गोबर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के अधिकाधिक उत्पादन से पर्यावरण को लाभ मिलेगा, साथ ही कच्चे तेल व गैस आयात पर निर्भरता भी कम होगी। हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार 75 जनपदों में बनवाएगी ड्रग वेयर हाउस। उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से जनपद स्तर पर दवाओं की किल्लत समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश से चिकित्सा सुविधा को और भी बेहतर करने के लिए जमीन स्तर पर अधिकारियों को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने एक मजबूत कार्य योजना को तैयार किया है, जिसके तहत आने वाले 5 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ नई योजनाओं को लागू करने संकार्यों को किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार 75 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस बनवाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएम को दिए गए एक प्रस्तुतिकरण में आने वाले 5 सालों में ड्रग वेयर हाउस को 75 जनपदों में संचालित किया जाएगा। यूपी के 8 जिलों में आने वाले 2 सालों में 25 ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, शाजापुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी 75 जनपदों में ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। आगरा के फाउंड्री नगर में बनेगी यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री। 125 करोड़ रुपए की आएगी लागत।
प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री आगरा के फाउंड्री नगर में बनेगी। बृहस्पतिवार को लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बोर्ड की बैठक में फाउंड्री नगर में 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर बनने वाली फैक्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कानपुर में 67,100 वर्ग मीटर जमीन पर फ्लैटेड फैक्ट्री को भी मंजूरी मिली है। आगरा के फाउंड्री नगर में बनने वाली इमारत पर 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 240 यूनिटें यहां लगाई जा सकेंगी। फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर पर 4 मंजिला होगा। आपको बता दें, जिसे पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल बनाए जाने पर सहमति बनी। लखनऊ के लोक भवन में बैठने के बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि हाथरस रोड पर रामबाग चौराहे से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली जगह पर 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर बहुमंजिला फैक्ट्री परिसर का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोविड संक्रमण की दर, 361 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 0.17% बढ़कर 0.39% पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश भर में कुल 92,047 कोविड सैंपल की जांच हुई है। इनमें से 361 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसमें गौतम बुद्ध नगर में 167, गाजियाबाद में 106, लखनऊ में 15, वाराणसी में 10, आगरा में 9, मेरठ में 6, कानपुर नगर में 5 और प्रयागराज में 4 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 4 से कम मरीज मिले हैं। वहीं 255 मरीज भी कोरोना मुक्त हुए हैं। अब एक्टिव केस की संख्या 1,742 हो गई है। यूपी में एक बार फिर रोजगार का मौका, इटली, चीन और वियतनाम को टक्कर देगा कानपुर उन्नाव का लेदर। प्रदेश में एक बार फिर लेदर इंडस्ट्री एक नए सिरे से काम की शुरुआत करने जा रही है। बीच में हुई उथल-पुथल के बाद हजारों के रोजगार छिन गए थे, लेकिन अब लोगों के रोजगार का मौका मिलेगा। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात से युक्त व्यापार समझौते ने तमाम चुनौतियों से जूझते हुए यूपी के लेदर कारोबारियों को संजीवनी दे दी है। इस समझौते के बाद यूएई को निर्यात होने वाले उत्पादों पर ड्यूटी शून्य हो गई है, जिससे सीधे 5% लागत कम हो जाएगी। इसके दर पर यूएई और दुबई जैसे समृद्ध बाजार में कानपुर, उन्नाव और आगरा के लेदर कारोबारी सीधे इटली, चीन, वियतनाम, फ्रांस, स्पेन से मुकाबला करेंगे। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों के अनुसार पिछले महीने भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जो 1 मई से लागू हो गया। इसके बाद ड्यूटी मुक्त आयात निर्यात किया जा सकेगा। लेदर उत्पादों पर इससे पहले 5% ड्यूटी थी, जो अब खत्म हो गई है। दुबई का फुटवियर मार्केट करीब $1.5 बिलियन का है, जिसमें भारत के अलावा इटली, चीन, वियतनाम, फ्रांस और स्पेन भी है। यूपी पुलिस एसआई नई भर्ती के लिए टेंडर भरने की डेट बढ़ी, 20 मई के बाद शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में एसआई की नई भर्ती के लिए चल रही टेट प्रक्रिया में निविदा जमा करने की डेट 20 मई 2020 तक बढ़ा दी है। अब संबंधित एजेंसियां 20 मई तक यूपी पुलिस में एसआई, एएसआई की नई भर्ती के लिए टेंडर जमा करा सकती हैं। टेंडर भरने की डेट यदि दोबारा नहीं बढ़ी तो उम्मीद है कि 20 मई के बाद यूपी पुलिस एसआई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के नोटिस के अनुसार नई भर्ती में अब इंस्पेक्टर के 66 पदों पर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 143 पदों पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 34 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कंपनियों को 6 मई सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच बोर्ड कार्यालय के पास आकर अपनी निविदाएं पेश करने को कहा गया था, जिसे अब 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि कंपनियों की ओर से कई तरह के प्रश्न पूछे गए थे और समस्याएं बताई गई थी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर न्यू RFQ जारी किया है। छात्रवृत्ति परीक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यूपी सरकार चलाएगी अभियान। राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए यूपी सरकार अभियान चलाएगी। इसमें यूपी के लिए 1000, आपको बता दें, इसमें यूपी के लिए 15,143 विद्यार्थियों का कोटा निर्धारित है, लेकिन 2020-21 में केवल 6,399 विद्यार्थियों ने ही इसमें प्रतिभागिता की थी। लेकिन 2023 की परीक्षा में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए हर जिले से 2 शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाकर अभियान चलाया जाएगा। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की प्राचार्य ललिता प्रदीप ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2023 में इस छात्रवृत्ति योजना में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। हर जिले में 2 शिक्षकों को इसके लिए चुना जाएगा। ये वे शिक्षक होंगे जिन्होंने अपने जिले में सर्वाधिक फॉर्म भरवाए हैं। उन्हें समन्वयक के रूप में प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा। ये समन्वयक जिले के शिक्षकों व विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। अभी तक इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया जा रहा था, लेकिन सीटीई अतिरिक्त प्रयासों के कारण 2022-23 में यूपी के कोटे के लगभग मुकाबले 2 गुनी संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन किया।
नरेंद्र मोदी ने गेहूं आपूर्ति, भंडार और निर्यात की स्थिति की समीक्षा के अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार गेहूं की आपूर्ति, भंडार और निर्यात की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी को मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। साथ ही फसल उत्पादन पर मार्च-अप्रैल 2022 के महीनों में तेज गर्मी के प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई। भारत के कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, जिससे भारत खाद्यान्न और नए अन्य कृषि उत्पादों के एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक मदद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। वहीं मोदी को आपको बता दें, वहीं पीएम मोदी को इस दौरान मौजूदा बाजार दरों के बारे में भी बताया गया, जो किसानों के लिए फायदेमंद है। मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिकतम मदद पहुंचाने के लिए भी कहा। आपको बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, सलाहकार, कैबिनेट सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और कृषि विभाग के सचिवों ने भाग लिया। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।